शेयरिंग रेशियो। आज इसका डे नंबर क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा? 4। हाँ हाँ हाँ, 4 करेक्ट। चलो स्टार्ट करें। क्या क्या? अरे यार मैं ज़्यादा लगा दिया। माई मिस्टेक। कल से मैं नया डब्बा खरीद लूँगा। मैं मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। कल से मैं दूसरा उसको फेंक दूंगा, जला दूंगा मैं। तो ये आ रहा है अपना डे नंबर 4। हो गया ना, हो गया। इधर सुनो। चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज इसका डे नंबर 4 पे है और इसके दो पार्ट है, एक गुडविल और एक चेंज इन पीएसआर। अभी हम लोग गुडविल कर रहे थे। गुडविल का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू रेप्यूटेशन। इधर इधर ध्यान। गुडविल का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू रेप्यूटेशन, जिससे कस्टमर हमारे बिजनेस में बार बार आ रहा है और हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। जबकि अगर कोई कंपनी है जिसका बैडविल बन गया है तो फिर वहाँ से कोई भी कस्टमर सामान परचेस नहीं करता और वो बंदा फिर ट्रस्टवर्दी भी नहीं रहता। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, गुडविल का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो गुडविल को वैल्यू करने बोलता है। कितने तरीके का गुडविल होता है? दो। कौन सा दो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो हम मार्केट से नहीं खरीदे हैं, वो हमारे खुद एफर्ट, एनर्जी, टाइम स्पेंड करने के बाद बनाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा होता है परचेज्ड गुडविल। मतलब अगर हम मार्केट से किसी का नया नवेला बिजनेस या कोई पुराना बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है 20,000 रुपये, उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। फिर ये सब तो पढ़ लिए थे। फिर आए थे इसके मेथड्स पे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब मेथड्स ऑफ गुडविल। 3 मेथड है। पहला मेथड का क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर कितने मेथड्स हैं? 2। पहला वाला क्या था? सिंपल एवरेज मेथड। और दूसरा क्या था? वेटेड एवरेज मेथड। फिर उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। हाँ, पानी भी फेंकता है आजकल। तू बैठा है ना सामने, इसलिए पूरा पानी 10 मिनट में बाहर ही आ जाएगा इसके। अच्छा बताओ, जो सिंपल एवरेज मेथड होता है इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू, याद करो, सबसे पहला वाला एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। अच्छा, NYP का फुल फॉर्म क्या है? NYP का फुल फॉर्म नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है या अप्रॉक्स होता है? अप्रॉक्स। कि हम लोग बस बोल रहे हैं अच्छा 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, तो उससे हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड पे आए थे, वेटेड एवरेज मेथड। उसमें गुडविल का क्या था फॉर्मूला? गुडविल इक्वल्स टू वैप इंटू NYP। और वैप कैसे वैप का फुल फॉर्म क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। इसके लिए 4 कॉलम बनता था, याद है? सबसे पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्रॉफिट, तीसरा कॉलम वेट, लास्ट कॉलम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इंटू वेट। इसको करके प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका लास्ट में टोटल कर देंगे। और वेट का टोटल डिनोमिनेटर में जाएगा और प्रोडक्ट का टोटल न्यूमरेटर में जाएगा। बस इसको आंसर सॉल्व करके गुडविल मिल जाएगा। फिर हम लोग दूसरा मेथड स्टार्ट किए थे। दूसरा मेथड का क्या नाम था? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलता था? लास्ट वाली बताएंगे तो अच्छा लगेगा सुनकर। गुडविल कैसे निकलता था? सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट का मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या हमारा बिजनेस जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो प्रॉफिट। हमारा बिजनेस जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, अब एक्स्ट्रा कमा रहा है वो कैसे निकालते थे? AP मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट माइनस NP नॉर्मल प्रॉफिट, जो बाजू वाला किराना दुकान या बाजू वाला हमारा कॉम्पिटिटर कमा रहा है। AP दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो AP भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था फॉर्मूला? राहुल गांधी 2 चीज़ पूछेगा। क्या 2 चीज़? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। NRR का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, जहाँ NRR लिखे हो ना, इसका दूसरा नाम भी लिख लो, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभार NRR की जगह MRR भी रहता है। MRR मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न।
ये फार्मूला का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करके समझे थे कि एनआरआर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो क्यों दिया रहता है परसेंटेज, उससे मिलता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बाजू वाला जो बिज़नेस है हमारा कॉम्पिटिटर, वो कितना रुपए लगाया है। एनआरआर मतलब इतना लगा कि वो कितना टका बिजनेस में पैसा कमा रहा है, तो वो एनआरआर होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या एमआरआर, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो दो अप्रोच लगाते थे। एक क्या था, असेट साइड अप्रोच, दूसरा क्या था, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच का क्या था फॉर्मूला, टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड अप्रोच का क्या था फॉर्मूला, कैपिटल प्लस रिजर्व, प्लस रिजर्व, माइनस नहीं, गलत हो जाएगा। तो एक है टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी और दूसरा है कैपिटल प्लस रिजर्व। क्या ये दोनों का हमेशा सेम आंसर आएगा? हाँ, हमेशा सेम आंसर आएगा। इसको हम लोग प्रूव करके भी देखे थे। कहीं तो वो चला गया, ये कहाँ चला गया, इधर। तो असेट साइड अप्रोच से करो या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करो, दोनों से ही अपना सेम आंसर आया था, 300 और 300। ऊपर में टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी है, नीचे वाले में कैपिटल प्लस रिजर्व है। फिर इसका एक क्वेश्चन भी किए थे, 13th, यही लास्ट था। इसके बाद कुछ और भी किए नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है किए हैं करके, यही था। प्रैक्टिस रजिस्टर में किए क्या कुछ, एक क्वेश्चन किए थे ना। ठीक है। अभी ना मेरे को 2 क्वेश्चन बाद में करवाना है, लेकिन उसके लिए जगह अभी छोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं दिखा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है। ये देखो, ये एक क्वेश्चन कराना है, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है, उस हिसाब से जगह देख लो। ऐसा मेरे को 4 क्वेश्चन कराना है, 2 मैं करवाऊँगा, 2 तुम लोग को होमवर्क दूंगा, तो उसके हिसाब से जगह छोड़ लो। इतने हिसाब से ये फिर वो हाँ, प्रैक्टिस रजिस्टर में, ये प्रैक्टिस में करना है इतना। ठीक है, अभी हम लोग कंसेप्ट पे आ रहे हैं, अभी कंसेप्ट पे आना है, लिखना तो कंसेप्ट है ना। लिखो गुडविल एडजस्टमेंट्स, ये क्या लिखा रहा है, मैं लिखना भूल गया भैया। मैं तो लिखना ही भूल गया हूँ यार। हाँ, कोई ट्राई कर, सीख सकते, पढ़ने का कोई एज नहीं होता। बस से चालू करूँ, वो थोड़ा ज़्यादा पीछे हो जाएगा। कोई एज नहीं होता। गुडविल एडजस्टमेंट लिख लो। अगले चैप्टर में कम बैक होगा। सही है। चैप्टर चलो, अब ये गुडविल एडजस्टमेंट है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर तुम लोग कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो पता चलेगा। ये ना जो गुडविल एडजस्टमेंट है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग सबसे पहला मेथड किए थे एवरेज प्रॉफिट, उसमें सिंपल मेथड था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें गुडविल का क्या था फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू AP इंटू NYP। क्या NYP क्वेश्चन में दिया रहता था? हाँ, वो हमेशा ही दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। AP नहीं दिया रहता था, तो इसको कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, अगर मान लो ये 2020 का प्रॉफिट दिया है, 2021 का, 22 का, इसका दिया है 10,000, दूसरे वाले का प्रॉफिट दिया है मान लो 5,000, तीसरे वाले का प्रॉफिट दिया है 20,000, तो हम लोग इसको क्या करते थे, टोटल, ये सब का टोटल कितना होगा, टोटल 35,000। तो यह आ गया टोटल प्रॉफिट 35,000। कितने साल का प्रॉफिट है ये, 3 साल का। तो डिवाइड करके हमें 1 साल का ऑन एन एवरेज कंपनी कितना कमा रहा है वो मिलता था, और आने वाले कितने वर्ष तक कमाएगा बिजनेस बिकने के बाद, वो उसको बोलते थे NYP। यही करते थे ना, और अपना गुडविल आ जाता था। अब क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, थोड़ा क्या कभी कभार ज़्यादा ही बना देता है। वो बोलेगा 2020 में ना हमारे बिजनेस में आग लग गया था, 36,000 का गुड्स, या मान लो 2,000 का गुड्स जो है वो आग से जल गया, 3,000 का गुड्स चोरी हो गया। फिर बोलेगा 2021 में ना हम कभी इंश्योरेंस लिए थे, उसका पैसा 10 साल पहले इंश्योरेंस करवाए थे, 2021 में उसका 20,000 रुपये इंश्योरेंस का पैसा मिला है। फिर बोलेगा 2022 में पार्टनर का सैलरी लगाना था, लेकिन पार्टनर का सैलरी चार्ज करना भूल गए। मतलब कुछ ऐसा एडजस्टमेंट दे देगा। कुछ भी बोलेगा, डिप्रिसिएशन लगाना भूल गए, या डिप्रिसिएशन 2 बार लगा दिए, वैल्यू ज़्यादा डिनोट कर दिए, 2,000 ओपनिंग स्टॉक था उसको 5,000 लिख दिए, कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा पॉइंट आएगा। तो अब हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 10,000 का प्रॉफिट फिर 10,000 नहीं रहेगा, या तो इसमें प्लस करना पड़ेगा या तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। वापस से समझा रहा हूँ, मान लो 2020 में कंपनी कमाया 10,000 का प्रॉफिट, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 2021 में कंपनी कमाया 5,000 का प्रॉफिट, और 2022 में
कंपनी कमाया मान लो 10,000 का प्रॉफिट, ये सबका टोटल कितना हो रहा है 25,000, ये हो गया टोटल। 25 डिवाइड बाई कितने साल का है ये 3, तो इसको ये हम लोग को एक पर्टिकुलर 1 साल का कंपनी ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है वो मिल जाएगा। अब देखो इतना होने के बाद ये डायरेक्ट कटेगा क्या, 21, 22, 23, 24 पे कटता है ना, डायरेक्ट नहीं कटे, ठीक है छोड़ो रहने दो। यहाँ मान लो कोई भी एक वैल्यू आ गया, ये वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है, ये जो AP आता है उसका मतलब क्या है, मैं बताया था ऑन एन एवरेज एक कंपनी 1 साल में कितना कमा लेता है। तो यहाँ देखो 10 कमाया, 5 कमाया, 10 कमाया, लेकिन ऑन एन एवरेज करोगे तो एक अलग सा फिगर आएगा, वो बताएगा कि इसके आसपास कंपनी हर साल कमा रहा है। अब बोलेगा कि जो पहला साल है 2020 उसमें कंपनी का ना 2000 का गुड्स में आग लग गया, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट बोलेगा। फिर बोलेगा अगले साल ना कंपनी इंश्योरेंस लिया था, उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिला 5,000 रुपये, ऐसा कुछ बता देगा। फिर यहाँ बोलेगा पार्टनर का सैलरी देना भूल गए, तो पार्टनर का सैलरी हम देंगे। तो बताओ जब ये एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया क्वेश्चन में, तो क्या हमारा एवरेज प्रॉफिट सेम आएगा या अलग आएगा, अलग आएगा, क्योंकि या तो ये 20,000 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, 5,000, 10,000 जो भी हो प्लस होगा माइनस होगा अकॉर्डिंगली, फिर यहाँ कुछ अलग प्रॉफिट आएगा, फिर उसको हम टोटल करके डिवाइड बाई 3 करेंगे। क्या आया समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल उतरेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, अभी मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है गुडविल एडजस्टमेंट्स। ये लिखने के बाद लिखो प्रॉफिट और लॉस, पहले पूरा लिख लो फिर एक एक को समझेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दिया ही होगा, या तो प्रॉफिट दिया होगा या तो लॉस दिया होगा। जैसे अभी किए थे तो 2020 का प्रॉफिट 10,000 था, तो हम लोग 10,000 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस गिवन इन क्वेश्चन, कुछ आइटम को ऐड करेंगे, कुछ आइटम को लेस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस गिवन इन क्वेश्चन, ऐड में लिखो सबसे पहले अब नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल लॉसेस, फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगला ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगला अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज का ऑलमोस्ट पूरा क्लास इसी में ही जाएगा, एडजस्टमेंट में ही, एक एक पॉइंट को समझने में। अब नॉर्मल लॉसेस, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, फिर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कैपेक्स भी बोलते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अब उसके बाद लेस पे आ जाओ, क्या क्या आइटम को लेस कर रहे हैं। ऊपर हम लोग अब नॉर्मल लॉस को प्लस किए थे, नीचे अब नॉर्मल गेन को लेस कर रहे हैं। अब नॉर्मल गेन लेस हो जा रहा है, ये ऊपर वाले का ना जस्ट रिवर्स है। जैसे यहाँ पे देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस किए हैं, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को माइनस किए हैं। यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किए हैं, यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी पहले पूरा आइटम मन लिख लो। फिर नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। और दिया है एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस। फिर ऊपर के आइटम प्लस वाले, नीचे के आइटम माइनस वाले हैं। फिर फाइनल आंसर आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। हो गया, लिख लिया पूरा। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई अगर फ्यूचर के भी कुछ खर्चे हैं
जो लिखना भूल गए लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा पैसा साइड करके चलते हैं। एग्ज़ाम में इतना बड़ा सा नहीं बना के आना है, कुछ एक ही पॉइंट दिया रहेगा। यहाँ तो बहुत सारा, ऊपर कितना है 6 पॉइंट, नीचे 6 पॉइंट। एग्ज़ाम में कुछ एक एक पॉइंट हर ईयर में दिया रहेगा। अब इसका फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले वही ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट के बाद आ जाएगा एडजस्टमेंट, फिर लास्ट में आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और लास्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और लास्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट। बस यही 4 कॉलम है। सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पे 2020 एग्जाम्पल लिख लो। 2020 है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा 10,000 रुपये। कुछ भी अलग अलग प्रॉफिट लॉस दिया हो सकता है। 10,000 का प्रॉफिट दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है अब नॉर्मल लॉस हुआ है। क्या होता है अब नॉर्मल लॉस, आगे देखेंगे। बस मान लो अब नॉर्मल लॉस हुआ है। अब नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या किए हैं, प्लस किए हैं कि माइनस किए हैं? देखो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस को प्लस किए हैं या माइनस किए हैं? प्लस। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 5,000 रुपये। क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे आगे। प्लस कर देंगे 5, 10 पहले से था, 5 और हो गया, तो अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। बस यही गेम है। एक एक साल में एक एक पॉइंट दिया रहेगा। तो अब हम लोग सारा जो भी एडजस्टमेंट है, प्लस करने का होगा, माइनस करने का होगा, यहाँ तक पहुँचेंगे और लास्ट में इसको टोटल कर देंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट दिया होता था, इसका टोटल लगाते थे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। अब हम लोग को वो नहीं करना है। अब हम लोग को यहाँ पे एडजस्टमेंट, प्लस माइनस जो भी होगा वो करेंगे, फिर जो आएगा उसका टोटल लगा के डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। क्या ये समझ आया? एग्जाम में ऐसा कोई फॉर्मेट वगैरह बना के नहीं आना है। ये टोटल 12 पॉइंट है करके दिया हुआ है। एग्जाम में हर ईयर में एक आध ऐसे ही पॉइंट बन रहता है। एक आ गया, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 2 आ जाएगा, तो 5 के बाद और कुछ प्लस माइनस करने का हो तो और कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं आता एडजस्टमेंट। अब एक एक को समझते हैं। किससे स्टार्ट किए? अब नॉर्मल लॉसेस। कंसेप्ट रजिस्टर पे अभी सब चलेगा। तो पहला हेडिंग डालो लॉस। लॉस 2 तरीके का होता है। लॉस का मतलब घाटा, ये तो पता ही है। तो अब घाटा भी 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल घाटा और एक अब नॉर्मल घाटा। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को क्रॉस कर लो। नॉर्मल लॉस हमारे सिलेबस में नहीं है, अब नॉर्मल लॉस सिलेबस में, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्या होता है ये। 2 तरीके का लॉस है, एक नॉर्मल लॉस, एक अब नॉर्मल लॉस। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर हम लोग नोट करेंगे इसका मीनिंग क्या है, नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल। इसको जानते हो? डॉली चाय वाला, पूरा जीप के धार से दूध का धार मिलाकर चाय बना लेता है वो। ठीक है, ये है डॉली चाय वाला। इसका मैं, जिन लोग नहीं जानते उनको मैं दिखा दूंगा। ये अच्छा चाय बनाता है, एकदम यहाँ तक जीप को टच करके ले जाता है, पूरा सलाइवा से टकराते हुए जाता है उसका। तो अब देखो, अब सुनो इसके बारे में। नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस में बता रहा हूँ। देखो, जब डॉली चाय वाला अपना जो ये, इसको क्या बोलेंगे, गंजी, पतीला जो भी है, इसमें मान लो पूरा भर कर चाय बनाता होगा, यहाँ तक पानी डालता होगा पूरा ऊपर तक, फिर उसके बाद जो भी दूध है सब डालना है, वो पूरा ऊपर टॉप तक डाल रहा है, पूरा जो भी इसका एट मैक्स लिमिट है। अब बताओ, जब वो चाय को पकाएगा, कॉफ़ी बना रहा है, टी बना रहा है, जो भी बना रहा है, वो पकेगा तो इवोपरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये डॉली चाय को पता है कि नहीं? डॉली चाय वालों को पता है कि नहीं कि ये इवोपरेट होता है? ऐसा तो नहीं ना कि कम हो जाएगा तो शॉक हो जाएगा, क्या हो गया करके। नहीं, नॉर्मल है, उसको पता है कि हाँ, अगर मैं इतना भर के 1 लीटर डालूंगा तो उसमें से 100 ml तो उड़ जाएगा, इधर नहीं इधर उड़ेगा, 100 ml तो ऐसे ही उड़ जाएगा। ये नॉर्मल बात है, सबको पता है ना। क्या डॉली चाय वाले को पता है? हाँ, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। मतलब वो रोएगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा, सर नहीं पकड़ लेगा कि अरे क्या हुआ, 100 ml तो उड़ गया, मैं 1 लीटर डाला था, तो ऐसा कुछ नहीं। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। दूसरा एग्जाम्पल, जब पेट्रोल पंप वाला जो बड़ा गाड़ी आता है, देखे हो, अभी तो बहुत ही देख रहे होगे कि शॉर्टेज पड़ रहा है तो आते हैं बीच बीच में, फिर बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो पेट्रोल, मान लो पेट्रोल वाला लेकर आ रहा है 1000 लीटर, जहाँ से भी वो लेके आ रहा होगा, मान लो भिलाई से लेके आ रहा है, रायपुर से लेके आ रहा है बचेली तक, बचेली आते तक क्या उसमें 1000 लीटर रहेगा? नहीं, क्योंकि वो भी पेट्रोल अगर खुला रहता है तो वो भी इवोपरेट हो जाता है, वो भी उड़ जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल लॉस है। बताओ, वो पेट्रोल वाले को पता है कि नहीं उतना गिर ही जाएगा? पता है नॉर्मल, मान लो 1000 लीटर में से 2 लीटर गिर जाता है तो नॉर्मल बात है, उसको पता है।
दूसरा एग्जाम्पल मान लो तुम लोग कोई घर में कुछ फंक्शन वगैरह है, तुम नगर पालिका से टैंकर मंगाए हो, पूरा एक जो टैंकर है वो आया है पानी भर के। अब वो एक टैंकर में मान लो उसमें आ रहा है 500 लीटर, और यहाँ का बम्पर उम्पर तो जानते ही होगे, एकदम भयानक भयानक है, गड्ढा उड्ढा इतना है, तो जितना चांद पे दाग नहीं उतना बचेली पे तो गड्ढे मन है। तो उससे होगा क्या, जब यहाँ तक तुम्हारे घर तक आएगा, क्या पूरा 500 लीटर एग्जैक्ट आएगा? नहीं, उसमें गिर जाएगा। क्या तुम इस बात का रहोगे क्या? ये तो पहले से हमें पता था ना कि रोड रास्ता उसका ऐसे खतरनाक है कि जब बम्पर से टकराएगा तो गिरेगा ही पूरा, कुछ ना कुछ 5-6 लीटर या 2-3 लीटर तो वेस्ट होगा ही होगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो बताओ नॉर्मल लॉस प्रोड्यूसर या सेलर को पता होता है कि नहीं? होता है पता। वो उसके लिए कोई ऐसा रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, क्या हो गया करके शॉक नहीं होगा। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, ये तो होना ही था लॉस, मैं 1 लीटर चाय उबाल रहा हूँ तो उबलते 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 कुछ ना कुछ तो कम होगा। पेट्रोल वाला गाड़ी में भर के ला रहे हैं, उसमें भी 2 लीटर गिर रहा हो, गिरेगा ही, उसमें कोई शौक नहीं मनाएंगे। तो याद रखना है नॉर्मल लॉस मतलब सेलर को पता है ये तो होना ही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे मान लो आग लग गया, बताओ क्या आग लगना एकदम कन्फर्म है कि 31 मार्च को शाम के 5 बजे 6 मिनट में 6 सेकंड में आग लग जाएगा? नहीं, वो तो कभी भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं। क्या हर बिजनेस में आग लगेगा ये गारंटी है? नहीं। क्या बता हम प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह प्रॉपर फैसिलिटी रखें तो आग ही नहीं लगे। तो अब नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई कोई बिजनेस के साथ होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस का मतलब है ये तो हर बिजनेस के साथ होगा। जो भी लोग चाय बनाते हैं, क्या बताओ बस डॉली चाय का इवोपरेट होता है क्या? नहीं, सभी का होगा। जितने भी लोग चाय बना रहे सब में भाप आएगा, वो थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब नॉर्मल लॉस मतलब हर इंडस्ट्री के साथ नहीं हो रहा है, या तो हम वैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिनके साथ बस ऐसा हो रहा है, आग लग गया, या मान लो वर्कर्स चोरी कर लिए। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर चोरी करते हैं? नहीं, कहीं अच्छे वर्कर होते होंगे, कहीं ऐसे नाकारा टाइप के वर्कर होते होंगे जो चोरी चकारी बहुत फेवरेट है उनका। फिर दूसरा, फिक्स्ड एसेट को बेचे, लॉस हो गया। बताओ अगर फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे क्या हर बार लॉस होगा? जरूरी है? नहीं। क्या पता कभी कभार प्रॉफिट हो जाए। कोई पुराना मशीन रखा था, 1000 रुपये का वैल्यू था, 5000 में बेच दिए। कोई घनचक्कर था लेके भी चला गया 5000 में। तो अब नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ये जो लॉस है ना, ये हमारी इंडस्ट्री के साथ स्पेसिफिक हुआ है, ये नॉर्मली बाकी लोग के साथ नहीं होता है। जैसे आग लग जाना हो गया, जैसे चोरी करना हो गया, वर्कर्स मन चोरी कर लिए, बाहर से डाकू लोग आ गए सामान चोरी करके ले गए, वर्कर एम्बेसलमेंट कर लिए, फिक्स्ड एसेट को बेचे, लॉस हो गया, तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। दोनों में से किसके बारे में पहले से पता है? अब नॉर्मल के बारे में पहले से पता है कि आग लग जाएगा। नॉर्मल लॉस के बारे में पहले से सेलर को पता है, प्रोड्यूसर को पता है, लेकिन जो अब नॉर्मल लॉस होता है इसके बारे में नहीं पता है। अब इसको लिख लेते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। लिखो नॉर्मल लॉस विच नॉर्मली इनकर्ड। क्या नॉर्मल लॉस सारे ही बिजनेस में होगा? नहीं होगा, हमारे जैसे सारे बिजनेस में होगा? हाँ, चाय वाली जितने भी बिजनेस है सब में होगा। वो जो पानी टैंकर वाला जितना भी है सब में ही होगा, ये पेट्रोल वाला जितना भी बिजनेस है सब में होगा ये। तो लॉस विच नॉर्मली इनकर्ड बाई एवरी बिजनेस ऑपरेटिंग इन सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में चाय बनाने वाले जितने दुकानदार होंगे सबको पता है ये तो घाटा होना ही है। लॉस विच नॉर्मली इनकर्ड बाई एवरी बिजनेस ऑपरेटिंग इन सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लिख लो, टी इवोपरेशन, पेट्रोल, टैंकर, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और ये प्रिडिक्टेड रहता है, मतलब पहले से हमें पता है कि इतना तो हो गई घाटा। अगला लिखो अब नॉर्मल लॉस। किसका? अब नॉर्मल लॉस विच डज नॉट इनकर्ड नॉर्मली, ऐसा लॉस जो नॉर्मली नहीं होता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज अनअवेयर ऑफ इट। ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी ना पता था वर्कर चोरी कर रहे हैं पैसा, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता था आज आग लगने वाला है। तो लॉस विच डज नॉट इनकर्ड नॉर्मली एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज अनअवेयर ऑफ इट, ये अनप्रिडिक्टेड होता है, अचानक से हो गया। जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। बताओ इन दोनों में से रोना किस में चाहिए? अब नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल में रो रहे हैं मतलब हम लोग कोई ढंग के बिजनेसमैन है ही नहीं। बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे याद है, रिस्क है तो गेन है, प्रॉफिट है। अगर हम रिस्क लेंगे तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो जो बिजनेसमैन बोलेगा नहीं नहीं टी बेचने के बिजनेस में तो लॉस है, फिर वो कभी बिजनेस चालू ही नहीं कर पाएगा। जो बिजनेसमैन बोलेगा पेट्रोल के धंधे में लॉस है, तो फिर वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो कुछ तो लॉस हम लोग को बियर करना ही पड़ता है धंधा करते समय।
तो लॉस विच डज नॉट इनकर्ड नॉर्मली एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अनअवेयर ऑफ इट, ये अनप्रिडिक्टेड होता है, जैसे कि आग लग जाना, चोरी चकारी हो जाना, लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड एक्सेट्रा। इसीलिए अपने सिलेबस में नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का शोक मना के मतलब क्या है, रोना धोना मचा के मतलब क्या है, वो तो लॉस सब में ही हो रहा है, हम कोई ऐसे अलग से तो है नहीं जो हमारी बिजनेस में लॉस हो रहा है। लेकिन अब नॉर्मल अगर हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आग बार बार लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चोरी चकारी बार बार हो रहा है अगेन कुछ प्रॉब्लम है, तो अब नॉर्मल लॉस है तो थोड़ा ध्यान देना है, नॉर्मल लॉस में चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी नोट मत करो, अब मैं थोड़ा 11th क्लास का PNL बता दूँ। हाँ हाँ, उसी का सारा एप्लीकेशन आएगा इधर, तो अपने दिलों को थाम लेना। यार है, नहीं यार, नहीं भी आता हो तो चलेगा, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जितना नीड है उतना ही। पानी पी पानी पी ले रहा हूँ बहुत, मिसाइल विसाइल पकड़ के वॉर में भिजवा रहा हूँ। सुनो, ये एक PNL अकाउंट है। PNL अकाउंट के दो साइड्स होते थे, याद है ना? हाँ, क्या एक पर्टिकुलर एक अमाउंट? मैं भी नहीं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता था। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे? इनकम, जो भी कमाई है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। इतना तो सबको याद होगा। अच्छा हाँ, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो कौन से साइड आता था? भाई ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्या? शानदार, टू साइड, सॉरी, डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस होता था तो कौन से साइड आता था? बाई साइड, बाई ग्रॉस लॉस। इतना तो याद है ना सबको, बस इतना ही ज़रूरत है। वापस से बता रहा हूँ, ये है एक्सपेंसेस, ये है इनकम। यहाँ जो भी हम लिखते थे ना वो सारे खर्चे लिखते थे, यहाँ जो भी हम लिखते थे वो कमाई लिखते थे। फिर उसके बाद चेक करते थे, इस साइड बैलेंस आ रहा है तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, उस साइड बैलेंस आ रहा है तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते थे। वो भी याद नहीं होगा तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो टोटल बिजनेस का खर्चा है 10,000, कई लोग को ये डाउट अचानक से आ गया होगा, जब यहाँ सारा खर्चा लिखते हैं तो यहाँ प्रॉफिट क्यों लिख दिए, जब यहाँ सारा कमाई लिखते हैं तो यहाँ लॉस क्यों लिख दिए? तो उनके लिए एक बार वापस से रिवाइंड किया जाए। यहाँ 10,000 का कंपनी का खर्चा हुआ है और यहाँ कंपनी का 20,000 का कमाई हुआ है। इस साइड तो कमाई लिखते थे ना, इनकम, इस साइड खर्चा लिखते थे। तो कंपनी इस साल कमाया कितना है? 20, उसमें से खर्चा कितना किया है? 10, तो कितना बचा कंपनी के पास? 10, तो प्रॉफिट ही तो हुआ ना। आया 20, गया 10, तो 10 बच गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि 10 जो है वो बिजनेस के पास बच गया। अब मान लो इसको रिवर्स कर दूँ, आया 20,000, गया 30,000। आया कितना बिजनेस में? 20, गया कितना? 30। तो बिजनेस फ़ायदे में है या नुकसान में है? नुकसान। इस साइड ही आएगा बैलेंस, हमेशा कम जगह ही बैलेंस आता है ना, तो इधर 10,000 का बैलेंस आएगा। इसको क्या बोलेंगे? बाई, बाई, बस बाई बाई, बाई ग्रॉस लॉस। क्या इतना क्लियर है? नहीं है? एक बार और बता। बाय से समझ गया। सुनो, क्या? सुनो। लॉस नहीं, नहीं, मतलब डाउट है, लॉस को डाउट है, बाय एक बार और। लॉस को बाय बोलना है, हाँ, ऐसी कुछ समझ जाएंगे। एक्सपेंसेस, सुनो सुनो, एक्सपेंसेस मान लेते हैं 50,000 के हैं। कंपनी इस साल धंधा किया, 50,000 का खर्चा हुआ है। फिर कंपनी का कमाई का टोटल किए तो इस साइड जितना भी टोटल आ रहा है, टोटल हो रहा है 80,000। कमाया कितना है कंपनी? 80 आया है, इनफ्लो हुआ है। गया कितना है कंपनी के पास? 50। 80 आया, गया 50, कितना बचा? 30। तो प्रॉफिट ही हुआ ना। आया 80, गया 50, तो 30 का प्रॉफिट। क्या नेटवर्क? अच्छा वैसा बताऊँ, ठीक है ठीक है, मैं तुम लोग को पूरा बता रहा था। मुझे थोड़ा बता ही दो क्या? तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? हाँ हाँ, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो ग्रॉस प्रॉफिट लेके समझा, उसको नेट प्रॉफिट भी लेके समझो, वही मतलब है। उसमें भी वही करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, PNL सब चल जाएगा। अच्छा डाउट, अच्छा था। नहीं, सुनो। बोल रहे हैं जो, हाँ ठीक है। सही सही था, चल जाएगा। मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक याद है ना, उसमें आता था। असेट, कहाँ? असेट बैलेंस शीट में आता था ना। ठीक है, अच्छा जानदार था, मैं बता रहा हूँ। कंपनी कितना कमाया एक बार बताओ? 80। गया कितना है कंपनी के पास? 50। तो कितना बचा कंपनी के पास? 30। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है? 30 का। क्या ये क्लियर है? अब इसी का अगर रिवर्स हो जाए, मान लो ये हो गया 1 लाख, कंपनी इस साल कमाया कितना है? 80। 80 कंपनी के पास आया है 80,000 और गया कितना है? 1 लाख। फ़ायदे में है या घाटे में है? घाटे में है। कितने के घाटे में है? 20,000 के। तो यहाँ आएगा 2 बाई नेट लॉस, कितने का? 20,000 का। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं पहला वाला कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। अब नॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस क्यों किए हैं? अब ये टेबल पे आ रहे हैं,
कहाँ चल गया इधर, यहाँ अब नॉर्मल लॉस को प्लस किए हैं, तो प्लस क्यों किया उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये है अपना P&L अकाउंट, इस साइड का टोटल आ रहा है 20,000। ये कौन सा साइड है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इस साइड का टोटल मान लो आ रहा है 10,000, 10,000 आ रहा है। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सोचो सोचो, 20,000 आया, 10,000 गया, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तो इधर लिख देंगे 2, ये क्या, नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट? 10,000। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब मान लो यहाँ लिखा है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस मतलब जो पहले से पता था या अचानक से हो गया? अचानक से हो गया। क्या इसके लिए हम लोग पहले से अवेयर थे? नहीं, ये प्रिडिक्टेड नहीं था या अनप्रिडिक्टेड था, अचानक से हो गया। तो मान लो हमारे बिजनेस में आग लग गया, और आग लग के अज्यूम कर लेते हैं कितने का ये प्रॉफिट है, हाँ ठीक, 2,000 का गुड्स में आग लग गया। आग लगने से बताओ ये आग लगना एक्सपेंस है या इनकम है? आग लग गया। याद करो P&L में कौन से साइड दिखाते थे? लॉस बाई फायर, टू साइड, 2 लॉस बाई फायर, 2 लॉस बाई थेफ्ट। तो मान लो आग लग गया तो यहाँ प्लस कर दिए 2 लॉस बाई फायर। कितने के गुड्स में आग लग गया? 2,000 का। पहले से कितने का खर्चा था? इधर ध्यान दो, पहले से कितने का खर्चा था? 10। अब और नया खर्चा कितने का हो गया? 2,000 का। तो बताओ टोटल अब खर्चा कितना हो गया? 12। अब देखो कमाए 20 है, खर्चा कितने का हो गया? 12,000 का। अब 12,000 का खर्चा हो गया, 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8,000। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये हमारा 8,000 हो गया। ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 8। लेकिन बताओ ये जो आग लगने वाला चीज़ है, क्या ये हमेशा आग लगेगा? नहीं। क्या ये नॉर्मल है आग लगना? नहीं, ये अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल चीज़ को हम लोग ये अपने P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें दिखा रहे हैं। क्या हर साल आग लगेगा? नहीं। लेकिन अब नॉर्मल चीज़ को दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। तो हम इसको वापस से ठीक करेंगे, क्योंकि ये अब नॉर्मल चीज़ है, ये हमेशा होने वाला चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 2,000। समझ आया अब नॉर्मल लॉस को क्यों प्लस किए? फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ आया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से बता रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल लेके मान लो ये अपना P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट का ये साइड है, इसको ये है टोटल 1 लाख। ये कौन सा साइड होता है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम, 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 इनकम साइड। और मान लो कंपनी का जो टोटल खर्चा हुआ है वो 60,000 का हुआ है। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। 1 लाख आया, 60,000 गया, कितने का प्रॉफिट होगा? 40,000। तो यहाँ लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट 40,000। क्या इतना सबको क्लियर है? अब मान लो कंपनी का 10,000 का गुड्स जो है वो चोरी हो गया। क्या चोरी होगा तो वो एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। ये तो मानते हो ना, चोरी होने से कोई नाचेगा नहीं, रोएगा ही, एक्सपेंसेस है उसका। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सी साइड जाएगा? 2 साइड। तो यहाँ हम लोग एक और ऐड कर देंगे 2 लॉस बाई थेफ्ट। कितने का गुड्स लग गया, चोरी हो गया? 10,000 का। पहले से कितने का खर्चा था? 60 प्लस एक नया